देखिएगा, आज आपको हम ऐसी चीज़ सिखाने वाले हैं जो बच्चे बाजार जाते हैं या कहीं शॉप पर जाते हैं कुछ परचेस करने के लिए, उनको हिसाब नहीं आता कि पौन 1 किलो कितना हो गया या सवा किलो कितना होता है या आधा किलो कितना होता है। उनको जो कहते हैं बाट, है ना, उनको बाट का पता नहीं है कि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं। चलिए आज हम बिल्कुल बेसिक सीखेंगे और आपको एक ही चीज हम बिल्कुल समझाएंगे, ठीक है। और आपको ये सीख कर जाना है, ध्यान रखना। अगर आप कहीं पर इसको मिस कर रहे हैं तो आप समझ लीजिएगा अपनी लाइफ से एक चीज खो रहे हैं, ध्यान रखना। आपने अगर इसको देखने के बाद अनदेखा कर रहे हैं तो लगाइए आप हिसाब कि आपके जीवन से कुछ जा रहा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। चलिए ध्यान से देखिएगा। किलोग्राम को जड़ से समझें। देखिए, किलोग्राम का मतलब हम डिनोट करते हैं केजी से। किससे? केजी से, ठीक है, किलोग्राम, राइट। अच्छा, ग्राम को हम डिनोट करते हैं जी से, ये ध्यान रखना है। जी से ग्राम और केजी से किलोग्राम, ये तो आपको क्लियरली पता लग गया होगा। चलिए अब आपको बताते हैं, आपको इतना पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम में, ये किलोग्राम है, हम 1 किलोग्राम बताएंगे, ग्राम कितने होते हैं ये आपको हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो 1 किलोग्राम में आपको पता है कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। कितने? 1000 ग्राम, राइट। 1000 ग्राम होते हैं। जी को, ग्राम को हम जी से डिनोट करते हैं, राइट। अच्छा, आधा किलो कितना होता है? आधा किलो आपको पता है, ये 1 किलो जब 1000 ग्राम होते हैं तो आधा किलो में कितने होंगे? 500 ग्राम होते हैं। कितने? 500 ग्राम। आप जी बना दीजिए या ग्राम ले दीजिएगा, बात एक है। कितने होते हैं? 500 ग्राम। आधा किलो में ग्रामों की संख्या जो होती है वो 500 ग्राम को हम आधा किलो कहते हैं। एक पाव में कितने ग्राम होते हैं? एक पाव, देखो बच्चों को पता नहीं कि एक पाव कितना होता है, 2 पाव कितना होता है, 3 पाव कितना होता है, 4 पाव कितना होता है ना, कि सवा किलो कितना होता है, 1.5 किलो कितना होता है, या पौन किलो कितना होता है, या 1.25 किलो कितना होता है। बच्चों को हिसाब नहीं आता, पता नहीं है उसको ये कितना होता है। लेकिन आज के बाद आपकी बिल्कुल कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, एक पाव कहते हैं हम 250 ग्राम। किसे कहते हैं? 250 ग्राम को हम एक पाव कहते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। ऐसे आपको पता है, जब एक पाव 250 ग्राम हो गया तो 2 पाव कितना होगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या 250 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 500 ग्राम, ठीक। एक पाव 250 ग्राम तो 2 पाव कितना? 500 ग्राम। अच्छा, 3 पाव कितना होता है? आपको पता है कि 250 500 हो गया, 500 फिर 250 जोड़िए तो 3 पाव हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा? 750 ग्राम। 750 ग्राम हो जाएगा 3 पाव। 3 पाव कहते हैं 750 ग्राम, राइट। अच्छा, 4 पाव। अब 4 पाव को आपको पता लग गया होगा कि जब एक पाव 250 ग्राम, 2 पाव 500 ग्राम हो गया, फिर 3 पाव कितना हो गया? 750 ग्राम, तो 4 पाव कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम हो जाएगा। कितना? 1000 ग्राम। ये चीज तो आपको ध्यान रखनी है। अगर पाव पाव को अगर हम 4 जगह जोड़ देंगे, 250 को हम 4 जगह जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम हो जाएगा। 1000 ग्राम को 1 किलो कहा जाता है, याद रखना। 4 पाव 1000 ग्राम हो गया, या 4 पाव को मिलाकर हम 1 किलो भी कह सकते हैं, ये याद रखना, ठीक है ना। 1 किलोग्राम, राइट। ये हो गया 1000 ग्राम। 1000 ग्राम का मतलब हो गया 4 पाव। 4 पाव का मतलब हो गया 1 किलो। सवा किलो कितना होता है? कि 1 किलो, 1 किलो 250 ग्राम। 1 किलो 250 ग्राम, ठीक। सवा किलो को हम लिखेंगे 1 किलो 250 ग्राम। अच्छा, 1.5 किलो, 1.5 किलो होता है कि 1 किलो, 1 किलो 500 ग्राम। 1 किलो 500 ग्राम, याद रखना। 1.5 किलो का मतलब कितना होता है? कि 1 किलो और 500 ग्राम को मिलाकर कितना होता है? 1.5 किलो, जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना। 1 किलो को मिलाकर और 250 ग्राम को मिलाकर कितना होता है पता है? सवा किलो। सवा किलो, ये ध्यान रखना है। छोटी छोटी चीज आती है इसलिए हम पीछे रह जाते हैं, ये ध्यान रखना है। लिखा है पौन किलो। पौन किलो कितना होता है? पौन किलो को मतलब होता है 750 ग्राम को, है ना। ये लिखा है जी, तो जी 100 के ग्राम। 750 ग्राम को पौन किलो कहा जाता है। 1 किलो में 250 ग्राम कम, तो वो कितना हो गया? 750 ग्राम। 750 ग्राम ही पौन किलो कहा जाता है, ये याद रखना है। 1.25 किलो कितना होता है? 1.25 किलो मतलब होता है कि 1 kg। 1 किलो और 750 ग्राम को क्या कहा जाता है पता है? 1.25 किलो कहा जाता है, जिसमें कि 2 किलो में 250 ग्राम कम होगा, तब वो कितना होता है? 1.25 किलो होता है।
1 किलो 750 ग्राम को 1.25 किलो कहा जाता है, ये याद रखना है, ठीक है ना। तो इसलिए ये 1.25 किलो हो गया 750 ग्राम। अगर इसमें हम अभी 250 ग्राम और डाल देंगे तो ये पूरा 1 किलो बन जाएगा। तो 1.25 किलो जो होता है वो 1 किलो से कम होता है, ये चीज हमें याद रखनी है। यही तो नहीं आता छोटे छोटे बच्चों से, इसलिए छोटे बच्चे पीछे रहते हैं, क्योंकि समस्या बहुत बड़ी हो जाती है। तो ये आप समझ गए होंगे कि कितना कितना क्या होता है ना, क्योंकि किलोग्राम को हमने आपको जड़ से समझाया है। और आपको ये तो पता होना चाहिए कि 100 ग्राम जानते होंगे आप, ये 100 है, और ग्राम जिससे क्या होता है डिनोट होता है 100 ग्राम। ऐसे इसलिए 50 ग्राम है ना, 20 ग्राम भी होता है, आपको पता होगा, 10 ग्राम भी होता है, ये भी आपने पता होगा, है ना। ये सब 25 ग्राम है ना, ये सब होता है आपको पता, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, है ना, 350 ग्राम। तो ये हमने सब आपको मेन चीज बताई है। ये आपको ध्यान रखना है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, आधा किलो किसे कहा जाता है, सारा कुछ हमने आपके सामने नोट कर दिया है। आपको नहीं आता तो आप सीख लीजिएगा और अपनी फैमिली में भी बताइएगा, ठीक है, जिससे कि जिन बच्चों को नहीं आता है वो आज सीख जाए, कर लीजिएगा।